Hello everyone, welcome to my channel Bookform, and in today's video we are going to cover class 9 NCERT Geography chapter number 1, India's size and location. So let's start it. India is one of the ancient civilizations in the world. तो जो हमारी कंट्री है इंडिया वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी कंट्री में से एक है. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. तो हमारी जो कंट्री है इंडिया उसने हर तरीके से बहुत ही ज़्यादा तरक्की करी है पूरी दुनिया में. यानी कि 5 डिकेड्स का मतलब हुआ 50 ईयर्स में हमारी कंट्री ने बहुत ही ज़्यादा सफलता पाई है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेस पाई है उसने हर तरीके की फील्ड में, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, हर तरीके की फील्ड में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस पाई है हमने. इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री. वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इंडिया का बहुत ही ज़्यादा नाम है, बहुत ही ज़्यादा उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है. लोकेशन. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. इंडिया बहुत ही बड़ा कंट्री है, लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. The main land extends between latitudes 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north and longitude 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east. तो जो इंडिया के जो लैटिट्यूड्स की डायमेंशन है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और जो लॉन्गिट्यूड्स की डायमेंशन है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के डायमेंशंस MCQ फॉर्म में पूछे जा सकते हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू 2 ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स. तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसकी डायमेंशन है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी MCQ में आ सकता है. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. टू द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड lie the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. तो जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल में है और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो है अरेबियन सी में. डू यू नो द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है MCQ फॉर्म में या पूरे फॉर्म में कि जो इंदिरा पॉइंट था ना वो सुनामी की वजह से 2004 में जो है नीचे चला गया था. साइज़. द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. तो जो लैंड मास है इंडिया का वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स. इंडियाज़ टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. तो जो हमारी कंट्री है वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 2.4% तक जगह रखती है. फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. तो जो हमारी कंट्री है इंडिया वो पूरी दुनिया में 7th लार्जेस्ट कंट्री है. अभी हम 1.2 में चेक करेंगे कि कौन सी फर्स्ट नंबर पे है और कौन सी लास्ट में. इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर्स एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप है 7,516.6 किलोमीटर. तो जो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है ना वो है टोटल 15,200 किलोमीटर्स, और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप मिला के जो कोस्ट लाइन है वो है 7,516.6 किलोमीटर्स. दोनों ही MCQ के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं. इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंगफूल माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट. तो जो माउंटेन्स होते हैं ना उसकी भी 2 तरीके की कैटेगरीज होती हैं. पहला तो यंग फोल्ड और दूसरा ओल्ड फोल्ड. तो इंडिया के आसपास ना बहुत सारे यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, नॉर्थ वेस्ट में भी हैं, नॉर्थ में भी हैं और नॉर्थ ईस्ट में भी हैं. साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशन डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट. तो इंडिया में आगे जाके 2 सीज डिवाइड हो जाते हैं. जो अरेबियन सी है वो वेस्ट में है और जो बे ऑफ बंगाल है वो ईस्ट की तरफ है. लुक एट फिगर 1.3 एंड नोट दैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री. डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट extent appears to be smaller than the north-south extent. From Gujarat to Arunachal Pradesh there is a time lag of 2 hours.
Hence, time along the standard meridian of the India 82 degree 30 minute east passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard meridian for the whole country. तो इसमें बताया गया है इस पैराग्राफ में कि जो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जो दो अलग अलग स्टेट्स हैं ना, उनमें 2 घंटे का फ़र्क है टाइम में. अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात के बीच में ना 2 घंटे का फ़र्क आता है. लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का फ़र्क है, लेकिन फिर भी जो घड़ियाँ हैं वो अलग अलग टाइम क्यों नहीं दिखाती, एक जैसा ही टाइम क्यों दिखाती हैं. तो इसका आंसर ये होगा कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ना 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, वो मिर्ज़ापुर यानी कि उत्तर प्रदेश से पास होता है. द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं फिगर 1.2. इसमें हम लोगों को कंट्रीज़ दी हुई हैं. इस वाले बॉक्स में से भी 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. पहला तो पूछा जा सकता है विच इज़ द 3rd लार्जेस्ट कंट्री, 4th लार्जेस्ट कंट्री, 5th लार्जेस्ट कंट्री. इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. या फिर जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है व्हाट आर द 7 लार्जेस्ट कंट्रीज़. फिर हम लोगों को वो लाइन में लिखना होगा, जैसे रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया. लाइन से लिखना पड़ेगा ये हमें. फिर इंडिया एंड द वर्ल्ड. फाइंड आउट. ये वाले क्वेश्चंस आपके होमवर्क क्वेश्चन हैं और जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि ऐसा क्यों है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया और डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशंस ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर. तो ये दोनों होमवर्क क्वेश्चन है. जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना कि इनका आंसर क्या है. इंडिया एंड द वर्ल्ड. द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया. India is a southward extension of the Asian continent. The trans-Indian ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provides a strategic central location to India. Note that the Deccan Peninsula protrudes to the Indian Ocean, this helping India to establish close connect with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast. तो 8th क्लास में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो 2 था, ट्रेड टू टेरिटरी, हमने उसमें पढ़ा था कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे वो सी रूट की हेल्प से आया जाया करते थे. तो यही हमें ये भी बताया गया है कि जो सी रूट है ना हमारा, उससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है हमें दूसरे कॉन्टिनेंट्स और दूसरी कंट्रीज़ में जाने के लिए. नो द कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज द India has, and indeed it is the India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the name of an ocean after it. तो जो हमारी कंट्री है ना वो एक पहली ऐसी कंट्री है, यानी कि इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जिसके नाम पे एक ओशन का नाम रखा गया है जो कि है इंडियन ओशन. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इंडिया के अलावा ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो कि इतना ज़्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करता हो किसी ओशन के साथ. डू यू नो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला भी. सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल इन 1869 इंडियाज़ डिस्टेंस फ्रॉम द यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाई 7,000 किलोमीटर्स. इस वाली लाइन में से 2 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. पहला तो ये कि स्वेज कैनाल कब खुला था, तो आंसर होगा फिर 1869. और अगर ये पूछा जाए कि इंडिया की डिस्टेंस यूरोप में कैसे कम हो गई, कितनी ज़्यादा कम हो गई है स्वेज कैनाल खुलने से, तो आंसर होगा 7,000 किलोमीटर्स. अब अगला ये हमारा इंडिया का मैप है जिसमें कि भी 2 तरीके के क्वेश्चंस इसमें भी पूछे जा सकते हैं MCQ फॉर्म में. तो वो मैं बता देती हूँ. पहला तो आ सकता है जिसे मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, एक मिनट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया की नॉर्थ से लेके साउथ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो आंसर होगा 3214 किलोमीटर्स नॉर्थ से साउथ तक की डिस्टेंस. और दूसरा क्वेश्चन जो ये पूछा जा सकता है वो ये होगा कि इंडिया में वेस्ट से लेके ईस्ट तक की कितनी डिस्टेंस है, तो आंसर होगा 2933 किलोमीटर्स. बाकी जो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो ये पूछा जा सकता है कि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो आसपास हैं इंडिया की, वो कौन कौन सी हैं, तो आंसर होगा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड श्रीलंका.
तो ये सारी वो कंट्रीज़ हैं जो इंडिया की बिल्कुल नेबर में हैं. India's contact with the world have continued through ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contacts. तो जो इंडिया की जो कॉन्टैक्ट हैं, जो उसकी रिलेशनशिप हैं, वो दूसरी कंट्रीज़ से वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. The various passes across the mountain in the north have provided passages to the ancient travelers, while ocean restricted such interaction for a long time. These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. तो जो ये सी रूट है ना, इससे बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज हुई हैं, जैसे कि मसाले. पहले के टाइम में हम लोगों ने जैसे 8th में पढ़ा था हिस्ट्री में कि कोमोडिटीज़ यानी कि बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मसाले, स्पाइसेस, पल्सेस, वो बहुत सारी चीज़ें दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होती थी इंडिया से. तो उसी तरीके से इंडिया में से बहुत सारी चीज़ें दूसरी कंट्रीज़ में जाया करती थी. These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. बहुत टाइम से हम लोग अपने आइडियाज़, अपनी चीज़ें एक्सचेंज करते आ रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ से. The ideas of the Upanishads and the Ramayana, the story of Panchtantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world. तो जो उपनिषद्स हैं ना, रामायण है, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, पंचतंत्र यानी कि जो कहानियाँ हम लोग पढ़ते हैं वो एक्सचेंज हुई हैं. वो इंडिया में ही थी पहले, लेकिन इनकी हेल्प से हम लोग दूसरी कंट्रीज़ में भी उन्हें एक्सचेंज कर पा रहे हैं. द स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम द इंडियन टू डिफरेंट कंट्रीज़. तो जो मसलिन एक क्लॉथ है, और स्पाइसेस, मसाले, दालें जितनी भी हैं वो इंडिया से दूसरी कंट्रीज़ में जाती हैं. On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural style of dome and minor arts from West Asia can be sent in different parts of our country. तो इसी तरीके से दूसरी कंट्रीज़ की जो चीज़ें हैं वो हमारी कंट्रीज़ में भी आ सकती हैं. इंडियाज़ नेबर. अब इंडिया के नेबर कौन कौन है, यानी कि इंडिया के पड़ोसी कौन कौन है. जैसे मैंने पहले बताया था कि चाइना, तिब्बत, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब उसकी नेबर्स हैं. तो अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. India occupies an important strategic position in South Asia. India has 28 states and 8 union territories. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. MCQ में ये भी पूछा जा सकता है. वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं. तो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं. India share its land boundary with Pakistan and Afghanistan in the northwest, China, Tibet, Nepal and Bhutan in the north, and Myanmar and Bangladesh in east. तो इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है कि इंडिया के जो नेबर्स हैं नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन से हैं, नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से हैं, ईस्ट में कौन कौन से हैं. या फिर जो दूसरा क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि इंडिया के नेबर्स लिखो. फिर हम लोगों को उसमें सारे नेबर्स के नाम लिखने पड़ेंगे. Our southern neighbors across the sea consist of 2 island countries, namely श्रीलंका एंड मालदीव्स. तो हमारे दो जो एक और पड़ोसी हैं वो हैं श्रीलंका और मालदीव्स. श्रीलंका इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ अ सी फॉर्म्ड बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, while Maldives island are situated to the south of the लक्षद्वीप आइलैंड्स. तो जो श्रीलंका है ना वो इंडिया से सेपरेट हो रखा है एक नैरो चैनल, एक नैरो पाथ के थ्रू. उसे हम लोग बोलते हैं पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार. और जो मालदीव्स है वो लक्षद्वीप आइलैंड्स में है. इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबर्स. इंडिया के बहुत ही ज़्यादा अच्छे लिंक हैं अपने नेबर से. लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है. और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता देना. उसे मैं सॉल्व करके अगली वीडियो में पोस्ट कर दूँगी. तब तक के लिए थैंक यू. बाय बाय.